नमस्कार, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एनपीएस स्टडी सेंटर में। आज हम क्या आप देखने वाले हैं, तो आज हम जीके जीएस में पिछले दिन जो मैंने आपको पढ़ाया था, ये देखिए पिछले दिन मैंने आपको क्या पढ़ाया था। तो पॉलिटी के पार्ट्स बताया था, मतलब भाग के बारे में बताया था। टोटल कितने भाग होते हैं, तो आपके टोटल होते हैं 22 भाग होते हैं। मैंने आपसे कहा था कि पॉलिटी के जो है ना भाग के बाद जो है मैं आपके लिए क्या लाऊंगा, तो शेड्यूल लाऊंगा। मतलब हिंदी में क्या कहते हैं, अनुसूची बोलते हैं। और अनुसूची टोटल कितनी होती है, तो आपकी 12 होती है। कितनी होती है, 12 होती है। उनके बारे में आज हम देखने वाले हैं। साथ ही साथ आज हम अनुसूची के साथ साथ आपको जो है आज हम क्या देखने वाले हैं, तो भारतीय के राष्ट्रीय प्रतीक भी थोड़ा सा जाके हल्का सा देख लेंगे, लास्ट में ख़त्म कर देंगे। और जो है इसके बाद जो है अब नेक्स्ट क्लास में क्या आएगा आपका, तो मैंने आपको पार्ट्स पढ़ा दिया, मतलब भाग पढ़ा दिया। उसके बाद आपको शेड्यूल या इसे अनुसूची का है तो वो पढ़ा दिया मैंने, आज पढ़ा दूंगा इसे। उसके बाद जो है अब मैं पार्ट के अंदर चलाऊंगा। अब पार्ट आपको मालूम होगा 22 पार्ट होता है, लेकिन इस पार्ट के अंदर भी है ना बहुत अलग अलग होते हैं। जैसे पार्ट 1 में आपके बहुत से आपके आर्टिकल होते हैं, पार्ट 2 में बहुत से आर्टिकल होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, आर्टिकल कहते हैं। और या उसे हम हिंदी में अनुच्छेद भी कहते हैं। तो इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, आर्टिकल के बारे में देखेंगे, जो कि पार्ट के अंदर ही आता है आपका। अब चलते हैं, आज हम क्या देखने वाले हैं, तो अनुसूची के बारे में देखेंगे। तो आज हम अनुसूची के बारे में जानते हैं। इससे पहले अगर आप कोई और चीज़ की भी तैयारी कर रहे हैं, तो उन सभी के लिए वीडियो जो है हमारे चैनल पे आपको मैथ हो, चाहे आपका साइंस हो, चाहे जीके जीएस हो, चाहे करंट अफेयर हो, प्रोवाइड करा दिया जाता है। तो उसे आप चेकआउट कर सकते हैं। और जो है इसके साथ ही आपको जो है, चलिए स्टार्ट करते हैं अब। और हाँ, पीडीएफ अगर चाहिए तो पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा आपको। तो पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से जुड़ जाइए टेलीग्राम पे और वहाँ से पीडीएफ ले सकते हैं। चलिए इसको शुरू करते हैं। तो पहले हम अनुसूची के बारे में जान लेते हैं। शुरुआत में जो है यहाँ देखिएगा कि शुरुआत में जो है हमारी टोटल 8 अनुसूची थी। कितनी थी, 8 अनुसूची थी। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, कोई बहुत सी चीज़ें से नया नया तरह का चीज़ आते गया। अब बहुत सा चीज़ आ गया, जैसे अभी आप देख रहे होंगे कि इसरो नहीं था, आपका क्या बोलते हैं, इंटरनेट नहीं था, नेट नहीं था, मोबाइल नहीं था। ये सारे चीज़ धीरे धीरे डेवलप होते गए हैं। अब देख रहे हैं टेक्नोलॉजी नया नया आ गई है, एआई आ गई है। तो इन सभी के बारे में जानते हैं ना, अनुसूची में डालना पड़ता है। क्यों डालना पड़ता है भाई, इससे किसी को नुकसान हो तो उसको जो है फ़ायदा दिलाना चाहिए। ये किसी के लिए गलत खिलाफ कोई काम ना करे। तो इन सभी चीज़ के लिए नया नया चीज़ बढ़ते रहता है। जैसे आपका दल बदल हो गया, वो भी आया था। तो कानूनी चीज़ बढ़ते रहती है। तो शुरुआत में टोटल कितनी थी, 8 अनुसूची थी। इसके बाद कितनी हो गई, अब हो गई टोटल 12। मतलब 1900 जब 47 तक जो 50 तक था, इसमें टोटल 8 अनुसूची थी 50 तक। फिर 1951 से इसमें जो है नई नई अनुसूची जो है बढ़ना शुरू हो गई। और जो लास्ट सूची है 12वीं अनुसूची, उसको कब जोड़ा गया, तो उसे जोड़ा गया आपका कब, 1993 में। कब जोड़ा गया, 1993 में। अब क्या चीज़ के लिए जोड़ा गया, ये भी मैं आपको बताऊंगा। इस इतना आप समझ गए पहली बात। तो चलिए अब शुरू करते हैं इसको हम, और मैं बताता जाऊंगा कि बाकी जो अनुसूची है उसे कब कब जोड़ा गया है। चलिए देखते हैं, इसे मैं बड़ा करता हूँ थोड़ा सा आपको, ताकि आपको और अच्छे से जानकारी मिलते रहे। अब सही है, दिख रहा है अच्छे से। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ लिखा है कि शुरुआत में जो है हमारे टोटल 8 अनुसूची थी, लेकिन वर्तमान में इसकी टोटल कितनी है, 12 अनुसूची है। अब पहले अनुसूची की तरफ चलते हैं। पहला अनुसूची क्या है, इसमें राज्य एवं संघ की चर्चा की गई है। क्या कही गई है, तो राज्य और संघ की जो है ना इसमें चर्चा की गई है। राज्य होंगे, स्टेट होंगे, और संघ होंगे, यूनियन होंगे। तो इन दोनों को मिला के जो है इसमें चर्चा की गई है। किसमें, प्रथम अनुसूची में। अब चलिए सेकंड देखते हैं। सेकंड क्या है आपका, तो इसमें जो है ना विभिन्न प्रकार के पदाधिकारी, जैसे राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, राज्यपाल हो, लोकसभा अध्यक्ष हो, उपाध्यक्ष हो, राज्यसभा के सभापति हो, उपसभापति हो, मुख्य न्यायाधीश हो, ये या राज्यपाल हो। तो इन सभी के बारे में जो है ना वेतन के बारे में बात की गई है। क्या बात की गई है, तो वेतन इन लोगों को दिया जाए तो किस अनुसूची में रखा जाए, तो दूसरी अनुसूची में रखा गया है। जो बड़े बड़े पोस्ट होते हैं उनको जो है वेतन जो दिया जाता है, जो कभी रुक नहीं सकता। जैसे कि आपका जो राष्ट्रपति है, इनका वेतन आप रोक नहीं सकते कभी भी, चाहे कितना भी आपका आपातकाल क्यों ना आ जाए। तो इस तरह जो है वेतन के बारे में किस में लिखा गया है, तो दूसरी अनुसूची में लिखा गया है। अब जान लेते हैं
कि कुछ ऊपर ऊपर कि किसका कितना जो है ना आपका प्रति माह रुपये होती है। जैसे आपका जो है राष्ट्रपति का शुरुआत में जो था 2.5 लाख के आसपास था, अब ये बढ़ के कितने हो गए, तो 5 लाख रुपए हो गए पर मंथ। कितना, 5 लाख रुपए पर मंथ है। उपराष्ट्रपति कितने हैं आपके, 4 लाख रुपए प्रति माह। कितने, 4 लाख रुपए प्रति माह। उसके बाद आपके कौन है, तो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं। कौन होते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं। तो उनकी कितनी है, तो उनकी भी 4 लाख रुपए प्रति माह है। कितनी, 4 लाख रुपए प्रति माह। अब चलते हैं आगे देखते हैं। तो राज्यपाल हो, लोकसभा अध्यक्ष हो या उपसभापति हो, कौन कौन, राज्यपाल हो, लोकसभा उपाध्यक्ष हो या उपसभापति हो, तो इन सभी का वेतन कितना है, तो 3.5 लाख प्रति माह। कितनी, 3.5 लाख प्रति मंथ है। उसके बाद आपके सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, तो उनकी कितनी है, तो 2.8 लाख है। कितने, 2.8 लाख प्रति माह। कितने हैं, प्रति माह है। अब चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश हो गए, जैसे कि आपका मुख्य न्यायाधीश तो एक हो गए, बाकी जो 33 हो गए, 32 हो गए, तो उनका जो होता है, और साथ ही साथ जो है हर राज्य के जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, या कैग हो गए, कंट्रोलर ऑफ ऑडिट जनरल हो गए, या यूपीएससी के अध्यक्ष हो गए, या आरबीआई के गवर्नर हो गए, तो इन सभी का वेतन कितना है, 2.5 लाख प्रति माह। कितना, 2.5 लाख प्रति माह है। इन सभी के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि आपके एग्जाम में जो है ना ये सब पूछे जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं, और आगे देखते हैं। तो उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश हो गए, जैसे उच्च न्यायालय के आपके मुख्य न्यायाधीश एक होते हैं, उसके अलावा भी और जज होते हैं, तो उनका यूपीएससी के सदस्य जो होते हैं, या कैबिनेट के मुख्य सचिव जो हो गए, मंत्रालय के सचिव हो गए, चुनाव आयोग के हो गए, आरबीआई के डिप्टी गवर्नर हो गए, जो बाकी 4 होते हैं, तो उन सभी का वेतन कितना है, 2.25 लाख पर मंथ। कितना है, 2.25 लाख पर मंथ है। अब चलिए आगे देखते हैं, बाकी है आप जो है देख सकते हैं गूगल पर भी। अब चलिए तीसरी अनुसूची पर चलते हैं। तीसरी अनुसूची देखे अगर देखा जाए तो इसमें क्या कहा गया है, इसमें है विभिन्न प्रकार के पदाधिकारियों की शपथ की चर्चा। क्या है, विभिन्न प्रकार के पदाधिकारी जो भी होते हैं, आपके राष्ट्रपति हो गए, प्रधानमंत्री हो गए, आपके जो है मुख्यमंत्री हो गए, राज्यपाल हो गए, जो शपथ लेते हैं ना, शपथ की चर्चा किसमें है, तो तीसरी अनुसूची में। किसमें, तीसरी अनुसूची में, जिसमें है, इसमें लिखा है कि राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति की शपथ की चर्चा इसमें नहीं है। सॉरी माफ़ कीजिएगा, मैंने बोल दिया था राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति जो है ना उनकी शपथ की चर्चा इसमें नहीं है। बाकी जितने भी होते हैं सभी की शपथ की चर्चा किसमें है, तो तीसरी अनुसूची में है। किसमें, तीसरी अनुसूची में। अगला चलते हैं, तो चौथी अनुसूची में देखिएगा, इसमें राज्यसभा के सीटों की चर्चा। क्या है, राज्यसभा के सीटों की चर्चा। राज्यसभा में कितने सीट होंगे, इसकी चर्चा कहाँ मिलती है हमें, तो चौथी अनुसूची मिलती है। मतलब 4th शेड्यूल में हमें बताई गई है कि चौथी अनुसूची में बताई गई कि राज्यसभा जो होते हैं, जिसका जो है जो कभी जो है ना भंग नहीं हो सकता, उसका जो है चर्चा कहाँ है, तो चौथी अनुसूची में। नेक्स्ट देखते हैं 5वीं अनुसूची। इसमें क्या कहा गया है, तो 5वीं अनुसूची में कहा गया है कि इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, मतलब SC एंड ST, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, तो इसकी चर्चा किस में कही गई है, तो इसकी चर्चा कही गई है आपके प्रशासन संबंध चर्चा है इसमें किसमें, तो 5वीं अनुसूची में। मैंने आपको पार्ट में बताया था कि पार्ट 10 में जो है आपका SC और ST की चर्चा है, लेकिन यहाँ शेड्यूल में कितना है आपका, तो 5वां में है। कितना में, मतलब अनुसूची 5वां में चर्चा है। भाग 10 में चर्चा था वहाँ SC ST का, और यहाँ अनुसूची 5वां में चर्चा है SC ST का। ये सब आप जरूरी ध्यान से रखा कीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं, 6ठी अनुसूची के बारे में बात करें तो 6ठी अनुसूची में, इस अनुसूची में जो है पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्य होते हैं। कौन कौन, क्या कहा गया है, तो पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्य को जो है ना अनुसूचित क्षेत्र और प्रशासन की चर्चा की गई है, जो हमेशा जो है ना बिगड़ते रहती हैं। कभी मतलब देखते होंगे आप, जो कि हमेशा ये सब जो है हमेशा क्या बोलते हैं पड़ोसी देश के साथ मिलती हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा हमेशा क्या बोलते हैं गर्म मामला रहता है, हमेशा कुछ ना कुछ होता रहता है। तो इसलिए जो है यहाँ पर चर्चा किसकी कही गई, तो इन 4 राज्यों की। और कौन कौन सी हैं, जिनके बारे में देखते हैं। तो पहला आपका आता है, देखिएगा कि भारत जो है इस तरह से पूर्वी राज्य में आता है ना, इस तरह का निकलता है। तो यहाँ देखिएगा, तो यहाँ आपका क्या आता है, ये असम आता है, यहाँ तक है असम। क्या है, ये असम है पूरा, छोड़िए ये सब भी असम आता है आपका। यहाँ मेघालय आता है, तो ये क्या है आपका
असम हो गया, नीचे क्या हो गया आपका मेघालय हो गया। उसके बाद क्या है आता, उसके बाद देखिएगा नीचे यहाँ पर जो होता है आपका त्रिपुरा, वो बांग्लादेश के साथ तो है ना तीनों तरफ से घिरा हुआ है। कौन? त्रिपुरा। तो त्रिपुरा यहाँ हो गया, और इसी के जस्ट बगल में आप देखिएगा यहाँ पे तो आपको क्या मिलेगा? मिजोरम मिलेगा। क्या मिलेगा? मिजोरम। तो इन 4 राज्यों के बारे में चर्चा है किसमें? तो छठी अनुसूची में। किसके बारे में? तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। कौन कौन? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के बारे में। मैप के थ्रू समझना बहुत अच्छी बात होता है, जल्दी आप समझ सकते हैं। चलिए आगे आगे देखते हैं। 7वीं अनुसूची जो है इसमें कहा गया है कि इस अनुसूची में शक्ति का विभाजन का चर्चा है। क्या है? शक्ति का विभाजन की चर्चा है। शक्ति का विभाजन मतलब होता है कि जिसे मानते हैं कि आपके घर में देखते होंगे कि आपके पापा के पास क्या शक्ति होती है, आपकी माँ के पास क्या शक्ति होती है। आप देखते होंगे कि आपके पापा के पास जो है आपका मतलब देखते होंगे मतलब कि कमाते धमाते होंगे आपके पापा होंगे। मेनली घरों में करा, ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि माता काम नहीं करती है माँ, लेकिन मेनली घरों में आप देखिएगा इंडियन फैमिली में कि आपके पिताजी ही कमाते होंगे। तो वे क्या होते हैं कि वो मेन प्रमुख हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो पैसा ज़्यादा कमाते हैं तो वो मेन डिसीजन वही लेते हैं। लेकिन घर की जो शक्ति होती है, घर की जो शक्ति होती है, सेकंड शक्ति किसके पास होती है? तो माँ के पास होती है। तो वही माँ के पास होती है, लेकिन माँ का भी शक्ति से ऊपर कौन होता है? तो पापा का शक्ति होता है। तो यहाँ वही काम यहाँ क्या होता है? भारत मतलब देश में होता है। जैसे कि आप देखते होंगे कि राज्य के पास शक्ति है, लेकिन राज्य के पास इतनी शक्ति नहीं है जितनी संघ के पास शक्ति होती है। क्यों? क्योंकि अगर संघ अगर बोलेगा तो वो मान्य हो जाएगा चाहे कुछ हो जाए, लेकिन अगर राज्य कहेगी कि हम अलग देश बनाना चाहते हैं तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। संघ कहेगा हाँ तभी हाँ, ना तो ना, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता। संघ कभी, हमारे देश में ऐसा कभी नहीं हो सकता। कभी भी आप जो है अलग नहीं हो सकते। आप जुड़ जरूर सकते हैं लेकिन अलग नहीं हो सकते, सीधा कानून है। आगे देखते हैं। संघ सूची में तो कौन सा हो गया? एक संघ सूची हो गया, उसके बाद हो गया आपका राज्य सूची, उसके बाद हो गया आपका समवर्ती सूची, उसके बाद हो गया आपकी मतलब समवर्ती सूची मतलब हो गया कि देखते होंगे कि माता पिता जो है ना मिलकर जो है ना कोई डिसीजन लेते हैं। तो उसी की तरह होता है आपका कि संघ सूची और राज्य सूची जो है मिलकर जो है ना कोई कानून बनाती है। मतलब शक्ति दोनों की लगभग बराबर होती है, लेकिन अगर कहा जाए उन दोनों में भी तो कौन होगा पावर? तो पिताजी, मतलब कि संघ के पास। किसके पास? संघ के पास। अब चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ लिखा हुआ है कि संघ सूची के ऊपर जो है केंद्र सरकार कानून बना सकती है। मैंने अभी क्या कहा आपको कि संघ सूची आगे रहती है। राज्य सूची के ऊपर राज्य सरकार कानून बना सकती है। राज्य में जो है राज्य सरकार कानून बना सकती है, केंद्र जो है केंद्र कानून बना सकती है। तथा समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य मिलकर दोनों मिलकर जो है कानून बना सकती है। अब चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में। तब यहाँ देखिएगा कि शक्ति का विभाजन किए गए कितने में? 3 भाग में। तो पहला हो गया आपका संघ शक्ति, उसके बाद राज्य सूची में, उसके बाद समवर्ती सूची में। अब देखिएगा इसमें टोटल कितने विषय होते हैं? टोटल कितने विषय हैं? अभी मूल विषय कितने हैं? 97। मतलब संघ के पास जो है टोटल 97 शक्ति का पावर है मूल विषय के। लेकिन वर्तमान की बात करें, शुरुआत की बात करें तो कितना? 97। लेकिन वर्तमान में कितने हो गई? अब ये 100 हो गए। कितने? 100 हो गए। वहीं अगर देखा जाए तो राज्य के पास शुरुआत में जो है 66 शक्तियाँ थी, लेकिन इसे घटाकर अब कितनी कर दी गई हैं? 61 कर दी गई हैं। वहीं देखिएगा समवर्ती सूची में शुरुआत में जो है 47 थी, और ये अब बढ़ के जो है आपकी कितनी हो गई है? तो 52 हो गई है। देखिए समवर्ती सूची जो है ना आपका लगातार बढ़ सकता है। क्यों बढ़ सकता है भाई? क्योंकि बहुत सा चीज़ नए चीज़ आते हैं, आपके नए चीज़ आते रहते हैं। तो किसी के पास वो शक्ति हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, दोनों मिल के भी कर सकती है। जिससे आपका इसरो हो गया। अब दूसरे देखिएगा कि आपका विशाखा आंध्र प्रदेश के जो होता है तो वहाँ से लॉन्च होती है। अब वहाँ से लॉन्च होती है तो आंध्र प्रदेश को भी वहाँ से भी कुछ प्रॉफिट होगा और केंद्र सरकार को प्रॉफिट होगा, लेकिन पावर आएगा केंद्र सरकार का टोटल, लेकिन कुछ तो प्रॉफिट लेगा ना, तो राज्य सरकार को भी वो मिलती है। तो देखिएगा प्रमुख कौन कौन सा, मतलब एग्जाम्पल के तौर पे तो संघ सूची के पास कौन कौन सकती है? तो सेना। राज्य जो है सेना नहीं रख सकती है, संघ जो है सेना रख सकती है। पोस्ट ऑफिस किसका पावर होता है? तो संघ सूची का। बैंक हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, रेल हो गया, सेना हो गया, ये मैंने बताया, वायुयान हो गया आपका, जनगणना हो गया। ये शक्ति किसके पास है? तो ये सारी शक्ति है संघ सूची में, संघ के पास। अब राज्य सूची के पास देखते हैं। तो राज्य सूची के पास पुलिस अपनी होती है, पंचायत होती हैं, जेल होती हैं, स्थानीय स्वशासन होती है, शराब की प्रतिबंध या नहीं करना, हाँ करना, ये किसके पास? राज्य सूची के पास। पशुपालन, सिंचाई, कृषि, तीर्थ यात्रा, हॉस्पिटल, ये किसके साथ है?
तो राज्य सूची के पास है। वहीं अगर हम दोनों चीज़ की बात देखें तो देखिएगा यहाँ पर शिक्षा की बात हो गई, आप जो है इस राज्य में पढ़ सकते हैं, अगले राज्य में भी जाके पढ़ सकते हैं, तो दोनों की पावर एक होती है। आर्थिक नियोजन हो गई, मजदूरी हो गई, संघ की बात हो गई, जनसंख्या नियंत्रण हो तो दोनों का मिल के लेना पड़ेगा। वन की बात हो गई, हो सकता है कि वन जैसे कि एक राज्य में यहाँ है वन है और एक राज्य में यहाँ है, तो दोनों मिलकर वन हो जाएगा। तो पावर फिर दोनों लड़ाई नहीं करे, इसलिए संघ जो बीच में आना पड़ता है, इसलिए उसके पास भी शक्ति होती है। विद्युत हो गया, योजना हो गया, तो सारे किसके पास, तो दोनों मिलके करती हैं। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद है आपका 42वां संशोधन 1976 में। क्या है 42वां संशोधन 1976 में? इसमें क्या कहा गया कि राज्य सूची के जो है ना 5 विषय को समवर्ती सूची में डाल दिया जाए। जो मैंने बताया आपको कि शुरुआत में राज्य सूची में 66 था, इसे घटाकर अब कितनी होगी, 61 हो गई है। तो उसे 5 अनुसूची को जानते हैं राज्य सरकार, केंद्र सरकार जो है अपनी शक्ति में लेना चाहती थी, लेकिन डायरेक्ट नहीं मिल पाए कारण उसने जो है कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया। क्या कर दिया, कंकरेंट लिस्ट में, या उसे हम समवर्ती सूची कहते हैं, उसमें डाल दिया है। कौन कौन सा देखिएगा, इसमें पहले शिक्षा था किसके पास, राज्य के पास ही था। जनसंख्या नियंत्रण किसके पास था, तो राज्य के पास था। मापतोल, वन एवं जीव अभ्यारण्य और न्याय प्रशासन, इससे क्या होती थी कि एक दो राज्यों में जो है लड़ाई की ज़्यादा होती थी। क्या होती थी, लड़ाई होती थी। तो इन दोनों के बीच में कौन आया, तो आपकी संघ सूची आ गया, संघ आ गया, इसलिए कि इसको क्या किस में डाल दिया गया, समवर्ती सूची में डाल दिया गया। अब चलते हैं आगे, देखते हैं। एक नया सूची बनाया गया है, जिससे आपका जो 3 सूची हो गया, एक हो गया आपका अवशिष्ट सूची। अवशिष्ट सूची क्या हो गया इसमें, कि इसमें जो है ना अब जितने, जैसे शुरुआत में 1950 तक जो थे उसमें टोटल जो है सिर्फ 3 सूची थे, तो तीनों का अलग अलग बांट दिया गया। अब अवशिष्ट सूची इसलिए रखा गया कि बाद में जितने भी चीज़ आएंगे बहुत अलग चीज़ आएंगे, जैसे कि आपका इसरो आ गया, आपका क्या आ गया, तो यूपीआई आ गया, और भी कंप्यूटर आ गया, लैपटॉप आ गया, आपका नेटवर्क आ गया। तो इन सभी को किस में रखा जाता है, तो अवशिष्ट सूची में रखा जाता है। किस में रखा जाता है, तो अवशिष्ट सूची में रखा जाता है। जिसकी जो है अधिकार किसके पास होगी, तो वो सारी किसके पास होगी, तो केंद्र सरकार के पास होगी। किसके पास, केंद्र सरकार के पास। किसके पास होगी, तो केंद्र सरकार के पास। चलिए आगे देखते हैं। 8वीं अनुसूची क्या है, 8वीं अनुसूची, इसमें क्या है, इसके बाद आता है आपका 8वीं अनुसूची के बारे में देखते हैं। तो 8वीं अनुसूची में कहता है, देखिए यहाँ राजभाषा का उल्लेख है। प्रारंभ में जो है 14 भाषाएं थी, कितनी थी, 14 भाषा थी। यहाँ भाषाई की बात किसमें, तो 8वीं सूची में टोटल कितनी थी, 14 भाषा, जो कि अब कितनी हो गई है, तो 22 भाषा हो गई है। कितनी हो गई है, 22 भाषा की मान्यता प्राप्त है अभी वर्तमान में। अब देखिएगा कि इसे जो है 21वीं संशोधन में, पहले कितने था, तो 14 था, उसके बाद बढ़ते गया। तो देखिएगा 21वीं संशोधन में एक भाषा बढ़ाई गई, तो कौन सी भाषा थी, सिंधी भाषा थी। कौन सी, सिंधी भाषा। उसके बाद 71वां संशोधन हुआ 1992 में, इसमें जो है आपको नेपाली, मणिपुरी और कोंकण जो है भाषाएं को जोड़ी गई। इसके बाद जो है 92वां संशोधन हुआ, 92वां, इस 2003 में हुआ था। इसमें जो है आपका कौन कौन सी भाषा जोड़ी गई, तो बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, इतनी भाषाओं को जोड़ी गई। अब आगे चलते हैं 9वीं सूची। मैंने शुरुआत में आपको कहा था कि टोटल 8 अनुसूची थी शुरुआत में 1950 तक। कब तक, 1950 तक। फिर जो है 1951 में क्या हुआ कि एक अनुसूची जोड़ना पड़ गया। इस अनुसूची कब जोड़ा गया, तो 1951 में जोड़ा गया। इसमें क्या कहा गया कि भूमि, जमींदार, उन्मूलन और न्यायिक सक्रियता को चर्चा की गई। किसमें, तो 9वीं अनुसूची में भूमि, जमींदार, उन्मूलन और न्यायिक सक्रियता को। नेक्स्ट आपका, उसके बाद है आपका 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची कब जोड़ा गया, तो ये 1985 में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया, 1985 में, जिसे किसमें, तो 52वां संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। इसमें किसकी चर्चा है, तो दल बदल की चर्चा है। किसकी चर्चा है, दल बदल की चर्चा है। नेक्स्ट है आपका 11वां अनुसूची। इसे 73वां संशोधन द्वारा जो है, संविधान संशोधन द्वारा 1992 में, कब, 1992 में जो है इसे जोड़ा गया था। इसमें पंचायत की चर्चा की गई है। किस चीज़ की, तो पंचायत की चर्चा की गई है। और लास्ट आपका आता है 12वीं अनुसूची। इसको जो है ठीक अगले साल जो है 74वां संशोधन जो है, संविधान संशोधन द्वारा 1993 में जोड़ा गया था। इसमें क्या है, तो नगर पालिका, पहले पंचायत याद रखिएगा, पहले पंचायत आएगा 11वीं में, और 12वीं में क्या आएगा, नगर पालिका आएगी। क्या आएगी, नगर पालिका।
तो आज हम यहीं पर ख़त्म करते हैं इसको, अनुसूची को। अब चलते हैं, इसको थोड़ा एक्स्ट्रा पॉइंट देख लेते हैं भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में, क्योंकि प्रश्न कभी का कुछ आ सकते हैं, इसलिए देखिए इसमें कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज क्या है, तो तिरंगा है आपका। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, तो अशोक स्तंभ है। भारत का राष्ट्रीय ज्ञान क्या है, तो जन गण मन है। भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है, तो आपका वंदे मातरम है। भारत का राष्ट्रीय मुद्रा क्या है, तो रुपया है। भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार क्या है, तो भारत रत्न है। क्या है, भारत रत्न है। भारत का राष्ट्रपिता कौन है, तो महात्मा गांधी जी को कहते हैं। भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है, सेंटेंस जिसे बोलते हैं, सत्यमेव जयते है आपका। भारत का राष्ट्रीय दिवस क्या है, स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस एवं महात्मा गांधी जयंती। इसके बाद आपका भारत का राष्ट्रीय लिपि क्या है, तो देवनागरी लिपि। क्या कहते हैं, देवनागरी लिपि। भारत तो हिंदी राजभाषा है, राष्ट्रीय भाषा नहीं, क्या है, राजभाषा। इसके बाद है भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो हॉकी है। ऐसे अगर पूछा जाए तो कोई भी खेल जो है अभी नहीं है आपका राष्ट्रीय खेल में। नेक्स्ट है आपका कि राष्ट्रीय फूल क्या है, तो कमल है। क्या है, कमल है। राष्ट्रीय मिठाई क्या है आपका, जलेबी है। राष्ट्रीय पेय क्या है, तो चाय है। राष्ट्रीय पशु क्या है, तो बाघ है। क्या है, बाघ है आपका। उसके बाद हो गया आपका राष्ट्रीय पक्षी क्या है आपका, तो मोर हो गया। राष्ट्रीय विरासत पशु कौन है, तो हाथी हो गया। राष्ट्रीय जलीय द्वीप क्या है आपका, गंगा डॉल्फिन है। क्या है, गंगा डॉल्फिन है। राष्ट्रीय नदी क्या है, तो गंगा है। राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, तो वृक्ष के बरगद का पेड़ है। उसके बाद राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है, तो शक संवत का है। कौन सा है, शक संवत की कैलेंडर। और लास्ट क्या है आपका राष्ट्रीय शपथ क्या है, तो भारत मेरा देश है, समस्त भारतीय मेरे भाई बहन है। क्या है, भारत मेरा देश है, समस्त भारतीय मेरे भाई बहन है। तो आज हमने क्या देखा, तो अनुसूची को आज हमने जो है पूरी तरह से समाप्त कर दिया था, और थोड़ा सा जो हमने जो है राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में भी एक बार चर्चा कर ली। तो आज हमने क्या देखा, तो अनुसूची के बारे में देखा। अब इसके बाद जो हम क्या करेंगे, पाठ के अंदर मतलब कि आर्टिकल को, मतलब कि हम अनुच्छेद के बारे में अब जानकारी लेंगे, जो कि आपका 1, 2, 3 से लेकर 395 प्लस अब हो चुकी है। शुरुआत में कितनी थी, 395 थी, अब कितनी हो गई है, 395 प्लस हो गई है। तो किसी से अगली बार क्या करेंगे, तो आर्टिकल देखेंगे, लेकिन आर्टिकल एक ही बार नहीं देखेंगे, पार्ट बाय पार्ट देखेंगे। जैसे कि पार्ट 1 में कितनी आर्टिकल आपके आते हैं, तो उनके बारे में भी लंबे लंबे चर्चा होती है। तो इन सभी के बारे में हम धीरे धीरे करते करते पूरे ख़त्म करेंगे। और जो है आपको हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, वो सारे अब जो है आपको सीक्वेंस में मिलते रहेंगे। तो चलिए, आपको उम्मीद है आपको ये सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो अपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।